गारंटी ही चलेगा भैया। और भ्रष्टाचारियों का तो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ जुलूल जुलूल बातों को फैला रहे हैं। और मोदी गारंटी के पीछे इन लोगों के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज मोदी की गारंटी की वजह से ही सरकार बनी है। आम जनता को मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा है और जनता ने हमको 11 से 11 सीट देने का हम जिस प्रकार से घूम रहे हैं उससे हमको प्रमाणित हो रहा है कि जनता ने मूड बना लिया है कि मोदी की गारंटी चलेगी। और भ्रष्टाचारी जो है आज जेल में जा रहे हैं, आज जनता उससे रूबरू दुखी हो चुके हैं भ्रष्टाचारी से। जो देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर रहा है, जो देश में लोगों का अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश विदेश में हमारा भारत का नाम हो रहा है, तो मोदी जी की गारंटी निश्चित तौर पर चलेगी। हम तो मोदी परिवार हैं, मोदी की गारंटी ही चलेगी। भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा अगर मोदी जी वापस आ गए तो। इन जो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं भ्रष्टाचारी बोलते हैं आप लोग, तो टोटल भ्रष्टाचारी टोटल भ्रष्टाचारी, और ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। मोदी सबसे भारी पड़ रहा है जी। देश को तोड़ने वाली कांग्रेस अब भारत जोड़ो आंदोलन कर रही है कि पाकिस्तान जाके पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जोड़ देना। मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस, उसके भ्रष्टाचारी चम्मच लोग देश को बर्बाद करने में जुटे हुए, चाहे केजरीवाल हो चाहे एनी अदर्स कोई हो। ये भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को नेत नाबूद करने वाले हैं। इन पर कोई भरोसा मत करिए आप। मोदी का गारंटी चलेगा। मोदी के ऐसे आदमी है कि संसार में सब जनसंख्या को अपना जैसे विचार विमर्श लगाकर अपना वादा किया था उसको पूरा दे रहा है। और मोदी के सिवाय हम किसको देंगे भाई वोट? मोदी को सरकार को देंगे हम लोग। मोदी की गारंटी ही चलेगी। भ्रष्टाचारी क्या बात करेंगे? आज उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब कोई विषय ही नहीं है। आज इतना विकास मोदी जी ने किया। तो ये जो भ्रष्टाचारी एक साथ होकर जो मोदी जी वार कर रहे हैं, तो इसका वार का असर कितना पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। सिर्फ मुद्दा उठाने से कुछ नहीं होता। एक आरोप सिद्ध तो करें भ्रष्टाचार का। और इनके ऊपर इतना भ्रष्टाचार है, ये सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए सब एक हो गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी की गारंटी चलेगी और मोदी सरकार एक बार फिर वापसी करेगी और इस बार बहुत अच्छे बहुमत से लगभग 400 सीट से ऊपर लाएगी मोदी सरकार। और भ्रष्टाचारी जो इंडी गठबंधन है वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले उनकी सरकार नहीं बन सकती। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार की गारंटी जो है हावी रहेगी और मोदी सरकार की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। ये पूरे भ्रष्टाचारी जो एक है उसके ऊपर भारी अकेले मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी। 2024 के रण में विजय किसको मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत। 2024 में देश में एक जो देश को जो है आज विश्व के पटल पर जो है और स्थापित करने वाले जो पार्टी है, जो संगठन है, जो विचार है, वो जीत कर आना चाहिए और वही जीत कर आएगा। क्योंकि जो है हम देखते हैं कि आज से जो है 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री को अगर जो है विश्व के किसी दूसरे देश में जाना होता था तो वहाँ पर उसकी कोई पूछ परख नहीं होती थी। आज देखिए कि विश्व स्तर पर अगर देश का प्रधानमंत्री जाता है तो वहाँ के जो राष्ट्र अध्यक्ष है वह जो है पलके बिछाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका पैर पड़ रहे हैं। ये उस प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं है, ये भारत का स्वागत है। ये 2024 का चुनाव जो है रण क्षेत्र का चुनाव है, जिसमें मोदी जी जो है रणभूमि में तो है और कृष्ण की भूमिका में भी है। और उसके अलावा जो चक्रव्यूह जो चलना है मोदी जी का ही चलना है। और जितने भ्रष्टाचारी हैं जो आज मोदी जी को हर जगह जा जाके उन लोग चाहे गाली बकरे हों, चाहे अपशब्दों को उपयोग कर रहे हैं, ये उन पे भारी पड़ेगा। मोदी गारंटी चलेगी। क्या कारण है कि मोदी पे लोग इतना भरोसा करते हैं? मोदी का ये गारंटी है कि मान लीजिए वो विदेश में इस समय नाम चल रहा है और मोदी जी हर देश में इस समय सब लोग परेशान है, लेकिन भारत इस समय परेशान नहीं है। क्या भाजपा सरकार में आपको कोई लाभ मिला?
जी हमको लाभ तो नहीं मिला है, लेकिन हम उससे संतुष्ट हैं। मोदी की सरकार बनेगी। क्या कारण है कि आप लोग मोदी को चुन रहे हैं? मोदी अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचार पर रोक लगा रही है, भ्रष्टाचार पर रोक लगा रही है, अच्छा काम कर रही है, जनता की विकास का काम कर रही है। मोदी की गारंटी। क्या कारण है कि आप लोग भाजपा को चुन रहे हैं? इसलिए कि मोदी जो है काम बहुत किए हैं और कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। आपके हाँ, तरफ विश्वास कोई है उसके ऊपर। कार्य हुआ है जिसका आप बता सकते हैं? हाँ? आपके तरफ कोई कार्य ऐसा जो जिसका नाम आप बता सकते हैं? हमारे यहाँ कार्य तो यही है कि भाई राशन फ्री दे रहे हैं। जी। किसकी सरकार, भ्रष्टाचार पे वार की जो बात करें उनकी या मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी। क्या कारण है कि आप लोग मोदी को चुन रहे हैं? बताइए हम किसानों को जी जो 2000 रुपया 3 दिन तिमाही 12,000 रुपया चाहे मिलता है, जो मिलता है कौन सरकार दी थी क्या? क्या इस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, आप भी मानते हैं? भ्रष्टाचार तो कौन सरकार बचाएगी जिसमें नहीं भ्रष्टाचार होता है? अरे भाई भ्रष्टाचार में जो अगर जो कोई बोलेगा तो उसको भी बंद कर देंगे तो क्या होगा? किसकी सरकार आप चाहते हैं? भाई हम तो चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने। जी आप किसको चुनना चाहते हैं? हमारे लिए कोई ठीक नहीं। आपके लिए कोई ठीक नहीं? नहीं ठीक। इस बार चुनाव में आप क्या करेंगे? हम नहीं पे दबा देंगे। मोदी गारंटी चलेगी। क्या कारण है कि मोदी पे लोग इतना भरोसा करें? मोदी का ये गारंटी है कि मान लीजिए वो विदेश में इस समय नाम चल रहा है। अब मोदी जी हर देश में इस समय सब लोग परेशान है, लेकिन भारत इस समय परेशान नहीं है। क्या भाजपा सरकार में आपको कोई लाभ मिला? जी हमको लाभ तो नहीं मिला है, लेकिन हम उससे संतुष्ट हैं। मोदी भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि इनके समय में राशन मिल रहा है गरीबों को, आवास भी मिल रहा है, जिनके पास मकान नहीं थे मकान भी मिल रहा है, और गांव में बिजली जो सुविधा है बहुत अच्छा मिला है। जिस गांव में बहुत मतलब ऐसा जरूरत तक पानी की सुविधा नहीं थी, अब हर गांव में पानी की सुविधा मिल रही है। आने वाला सरकार है बहुत सही सरकार है। जब तक मोदी रहेंगे सब कुछ मुमकिन रहेगा, अब मोदी नहीं रहेंगे तो मुमकिन कुछ भी नहीं है। क्या विकास हुआ है? विकास बहुत हो गया है। देखिए आवास नहीं था, गरीबों का आवास मिल गया है। किसान लोग का गांव में लाइटिंग नहीं था, लाइटिंग बन गया है। वृद्धा पेंशन आ रहा है। व्यापारियों भाई सब लोग का व्यापार का पैसा मिल गया है, सबको लोन आ गया है मोदी का। और क्या चाहिए भाई विकास में? हाँ मोदी गारंटी, मोदी जीतेगा, हमेशा जीतता है, काम बढ़िया कर रहा है, क्राइम कम है, सब कैदी लोग डरे हुए हैं, मोदी जीतना चाहिए। 24 चुनाव कितना विकास हुआ, क्या देखते हो? बहुत विकास हुआ, जैसे कि जानकारी उतना है नहीं हमको, बस हमें मोदी भरोसा है, मोदी जीते। सड़क वड़क बहुत बना है और गरीब लोग को कोई दिक्कत नहीं, सब खा पी रहे मस्त है। इस बार क्या होने वाला है? इस बार बहुत तगड़ा होने वाला है, मोदी बहुत सारे वोटों से जीतेगा। क्या नाम है? गुलशेर अहमद। इस रण में क्या होगा, मोदी गारंटी या भ्रष्टाचारी पवार? इसमें मोदी की कोई गारंटी नहीं। मोदी कहते हैं मेरी गारंटी, मैं गारंटी ले रहा हूँ 400 के पार करूँगा। कैसे होगा 400 के पार? हैं जो अगर इनके खिलाफ बोलना चाहता है तो ये उसमें भ्रष्टाचार में उसको अंदर कर देते हैं। सीधी सी बात है। क्या होगा, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी चली जा रही है और ये कह रहे हैं कि हम 400 के पार करेंगे। कैसे पार होगा 400 पार? हैं ये कोई बात हुई? जैसे मन में आ रही कि कौन का, मैं नहीं मानता मोदी गारंटी। किस बात की गारंटी ले रहे हैं मोदी? हैं मोदी गारंटी ले रहे हैं? नहीं गारंटी, हरदम चिल्लाते रहते हैं गारंटी गारंटी मोदी गारंटी। क्या गारंटी मोदी की है? कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर देंगे आप? क्या करेंगे? 400 के पार हो पाएगा? हैं ये तो जनता चाहेगी ना, तो जनता तय करेगी ना कि 400 के पार होगा या नहीं होगा। हैं यहाँ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ी चली जा रही है, हैं अगर विपक्ष बोलना चाहता है तो उसको उठा के अंदर कर देते हैं। ये इनका काम है, हैं तानाशाही है और कुछ नहीं है। बस 24 को चुनाव में देखा जाएगा साहब, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कहता हूँ मैं कि मोदी की गारंटी नहीं होगी, इसमें नहीं चलेगी, इसमें गारंटी 16 आना नहीं चलेगी। मैं चाहे कह दूँ, चाहे कहीं भी कहना होगा मैं कह दूँगा कि मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद गुप्ता है। देख रहे हैं आप 24 में हम यही देख रहे हैं कि क्या लगता है कि भ्रष्टाचारी लोग तो सब भ्रष्टाचार किए ही हैं। अब उनको कहाँ कैसे क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है 24 में मोदी गारंटी है? गारंटी तो मोदी की है ही है। कितना विकास हुआ है? कहते विकास तो हुआ है मगर जनता परेशान। वजह कि ऑनलाइन वगैरह
ये सब बिजनेस इससे बहुत प्रभावित हुआ है। और इसके लिए मोदी जी को सोचना चाहिए कि जो ऑनलाइन और इनके लिए कुछ व्यवस्था मोदी जी को रोकना चाहिए, और नहीं तो फिर ऐसा समय आ जाएगा कि जनता फिर सड़क पे आ जाएगी। मार्केट का हाल सब लोग देख ही रहे, क्या मार्केट का हाल। महंगाई की बात करें, महंगाई की बात करें, महंगाई तो भाई अब तो है ही है, अब क्या किया जाए उसमें। क्या नाम आपका? हाँ, नाम सोनू। नहीं, मोदी जी की फुल गारंटी है। मोदी जी ने काम किया है, विकास किया है, उसके जैसा नेता और युवा कोई है नहीं। मोदी जी ने प्रधानमंत्री योजना, अन्य बहुत से ऐसे दिए जिसे हम लोग अपने उसका लाभ उठा रहे हैं। मोदी के सिवा और सन 2024 में किसी की सरकार नहीं बनेगी। मोदी की पूर्ण बहुमत से ही सरकार बनेगी, यह हमको विश्वास है, और विश्वास के साथ ही मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 2024 में सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की बनेगी। और किसकी बनेगी? क्यों, क्या ऐसा भाजपा की बनेगी सरकार? भाजपा ने क्या दिया है तुम्हें? सब कुछ दिया, राम मंदिर बनवाया, सब कुछ किया, सपा होगा, बसपा एक हो गई, बनेगी, लेकिन भाजपा। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो है भाजपा तो मजबूत है, और उसकी जो योजनाएं हैं उसके अनुसार जो है जनता में बहुत अच्छी जागरूकता है, जानकारी है, बढ़िया उनका प्रचार है। इंडिया के पास जो है थोड़ा सा संगठन का अभाव है, इस सबको देखते हुए भाजपा मजबूत रहे। देखिए, देश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को 2 पूर्ण बहुमत की सरकारें दी, लेकिन इनके द्वारा जो देश के नागरिकों से, महिलाओं से, किसानों से, युवाओं से जो वादे किए गए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आज भी युवा बेरोजगार है, किसान खेतों में मर रहा है, महिलाएं किचन के बोझ से दब गई हैं, और देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। तो निसंदेह इंडिया गठबंधन जो है, इन फिरकापरस्त ताकतों जिन्होंने केवल धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दिया है, भाई से भाई को लड़ने का काम किया है, जाति धर्म की जो राजनीति करे इसको हटाकर इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ऐसा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का है, तो भाजपा ने तो अपना रूपरेखा तय कर ली है, किसको प्रधानमंत्री बनना है, क्या बनना है। और जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन में तो अभी अपना नेता ही नहीं चुन पाए हैं, और लोकसभा चुनाव सर पे हैं। जब नेता अभी तक नहीं चुन पाए हैं तो फिर आगे ये क्या कर पाएंगे। मौजूदा हालत को देखते हुए भाजपा मजबूत नज़र आ रही है, बाकी परिणाम जो चुनाव आएंगे होंगे उसके बाद। ये लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार किसकी बनेगी, ये तो सभी चरणों के मतदान होने के पश्चात मतगणना होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन जो फिलहाल चुनावी माहौल दिखाई पड़ रहा है वो अभी भाजपा के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष के पास कोई सशक्त नेतृत्व नहीं है, न विपक्ष की नीतियां भी के ऊपर अभी भाजपा की नीतियां भारी पड़ रही हैं। इसलिए जो फिलहाल मौजूदा परिदृश्य है वो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी वोटर जो है बहुत शांत बैठा हुआ है, और जो विपक्ष है वो जनता के मुद्दों से इतर बात कर रहा है। जनता के मुद्दे उठाना चाहिए। एक सहारा में जो पैसा जमा हुआ है, हर घर से तीसरे घर के लोगों का पैसा जमा हुआ है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना उसकी कोई बात उठाई जा रही है। तो इससे लोग परेशान हैं। उनके पैसा भी दिलाया जाए, और सरकार चाह रही है, सरकार को भी उनके लिए 5000 करोड़ रुपये फंड सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ किया था, लेकिन सरकार ने उनका पैसा किसी को दिलाया नहीं, खाली फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और कुछ नहीं किया जा रहा है। देखिए, 2024 में जो कांग्रेस गठबंधन में आई है, इंडिया गठबंधन, उसमें हमारी सरकार ज़रूर जीतेगी, क्योंकि वो किसानों के मुद्दों को लेकर आई है, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर आई है, और जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए फंड का लेकर आई है, जिससे उनको उद्योग कराया जा सकता है। तो हमारी सरकार अवश्य आएगी, इसमें कोई शक नहीं। दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी। तो 2024 में क्या आपको लगता है, क्या मोदी फिर से रिवाइज होंगे? हाँ, होंगे। यानी मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है? आ रही है। इन्हीं मुद्दों के बदौलत? हाँ, इन्हीं मुद्दों के। मोदी ही सब पर भारी होंगे, क्योंकि इनके तोड़ का कोई न नेता है न प्रधानमंत्री है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और मिशन 2024 में 400 पार की इनकी जो चल रही है, वही 400 पार ही रहेगा, मोदी ही रहेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मोदी गवर्नमेंट के ही स्लोगन है।
पहले उन्होंने शुरू में ही 10 साल पहले, जब 10 साल सांसें मेरे हमेशा कहते रहे कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे। हालांकि प्रयास भी किया गया सरकारी स्तर पर, शासन स्तर से, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की गवर्नमेंट हो, दोनों ने प्रयास किया। DBTL और तमाम जो है तकनीक इसमें इस्तेमाल किया गया कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए, लेकिन शायद धरातल पर भ्रष्टाचार सुरसा का मुँह बना हुआ है, धरातल पर भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। और रही बात गारंटी, उसी के बदौलत मोदी ने कहा है कि गारंटी, मोदी की गारंटी है इस बार 400 पार। अब देखते हैं आने वाले, हालांकि इस बार यही रहा है कि फिर से एक बार मोदी जो है सरकार बनाने की तरफ भाजपा अग्रसर है। भ्रष्टाचार पे वार। तो 2024 में क्या लगता है फिर सरकार किसकी बनेगी? मोदी की बनेगी। भ्रष्टाचार पर विकास भारी। तो क्या लगता है 2024 में? 2024 में भ्रष्टाचार पर विकास भारी रहेगा, मोदी जी की गारंटी के साथ वापस आएगा। देखिए, भ्रष्टाचार पे वार मोदी सरकार नहीं कर रही है। जितने भ्रष्टाचारी थे उन सारे भ्रष्टाचारियों से चुनावी चंदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मोदी की सरकार ने किया है। सारा ईडी की जब छापे पड़ रहे थे शराब माफियाओं के खिलाफ, तो जो 100 करोड़ के शराब घोटाले में शराब माफिया बंद है, वो 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिया है। आप देखे होंगे कि एक मेघा नाम की कंपनी जो लॉटरी या क्या खिलाती है, उसने 1600 करोड़ रुपया मोदी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी बांड के रूप में चंदा दी है। तो भ्रष्टाचार मोदी सरकार के साथ एक सिक्के के दो पहलू बन गया है। मोदी की गारंटी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, धारा 370, राम मंदिर निर्माण, ये मुद्दा रहेगा। मोदी की गारंटी, मोदी सब पे भारी। कैसे भारी? सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में सलाखों के पीछे करने वाला एक व्यक्ति, जिसके ऊपर आज तक किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप भ्रष्टाचार संबंधित नहीं है, योगी और मोदी सब पर भारी है। भारतीय जनता पार्टी भारी है, थी और रहेगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं। रही मोदी जी की गारंटी के बाद, तो भ्रष्टाचार पर वार मोदी जी ही कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटी मोदी जी ही ले रहे हैं। ये दोनों बात एक ही है। मोदी की गारंटी है और भ्रष्टाचार पर वही कर रहे हैं, इसलिए मोदी जी की गारंटी और भ्रष्टाचार पर वार दोनों ये बराबर काम करेगा, बराबर नहीं काम करेगा, ये 100% काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी हर जगह, यहाँ बलिया में तो विजयी होगी और लाखों वोट से विजयी होगी, सलेमपुर से भी विजयी होगी। हम लोग अब की बार साफ बोले हैं कि 4 जून 400 पार। मोदी की गारंटी और भ्रष्टाचार पर वार, ये दोनों ही मोदी से ही जुड़ा हुआ विषय है। और भ्रष्टाचारियों को जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेल में डाला जा रहा है, यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर देखा जाए तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारी आपके हिसाब से मतलब बीजेपी रहेगी? एनडीए, क्योंकि बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है, एनडीए चुनाव।